नमस्कार दोस्तों, हम सभी भगवान श्री राम के जीवन, माता सीता से विवाह, रावण से युद्ध इत्यादि के बारे में जानते हैं। रामायण में भगवान श्री राम व उनके परिवार की विस्तृत जानकारियाँ दी गई हैं, जो हमें कई माध्यमों से बताई जाती हैं। लेकिन क्या आप यह भी जानते हैं कि भगवान राम से बड़ी उनकी एक बहन भी थी? जी हाँ दोस्तों, भगवान राम की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था शांता। इनका वर्णन वाल्मीकि रचित रामायण में तो नहीं है, किंतु कुछ अन्य रामायण की पुस्तकों में इनका उल्लेख मिलता है। शांता राजा दशरथ व माता कौशल्या की पहली संतान थी, जो भगवान राम, भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न की सबसे बड़ी बहन थी। शांता के कारण ही इन चारों भाइयों का जन्म हो पाया था। फिर क्यों उनकी कथा को रामायण में नहीं दिखाया गया? इसलिए आज हम आपको शांता के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी का नाम कौशल्या था। उनसे उन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई। उसका नाम उन्होंने शांता रखा। शांता संगीत व कला में निपुण थी। वह दिखने में भी सुंदर थी। वह स्वभाव से बहुत शालीन थी व वेदों की अच्छी ज्ञाता थी। जिस प्रकार अयोध्या के राजा दशरथ थे, उसी प्रकार अंग देश के राजा का नाम रोमपद था। उनकी पत्नी रानी कौशल्या की बहन थी। रोमपद व उनकी पत्नी के पास कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन वे अयोध्या आए हुए थे तो उन्होंने शांता को देखा। शांता के स्वभाव को देखकर वे दोनों बहुत खुश हुए। जब महाराज दशरथ ने रोमपद व उनकी पत्नी के व्याकुल मन व संतान प्राप्ति के लिए दुख देखा, तो उन्होंने कौशल्या से विचार विमर्श कर शांता को उन्हें गोद दे दिया। संतान के रूप में शांता को पाकर दोनों बहुत खुश थे। वह उसे अपने साथ अंगदेश लेकर चले गए। राजा रोमपद व उनकी पत्नी शांता को पाकर अत्यंत प्रसन्न थे। वह उन्होंने जाते ही शांता को अंग देश की राजकुमारी घोषित कर दिया। दोनों बड़े ही लालन पालन से उसका पालन पोषण करने लगे। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री शांता के साथ बैठे बात कर रहे थे, तभी एक ऋषि उनके राजमहल में आए। अपनी पुत्री के साथ बातचीत में व्यस्त होने के कारण राजा ने उस ऋषि पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इससे ऋषि वहां से क्रोधित होकर चले गए। ऋषि ने जब यह बात राजा इंद्र को बताई तो वे इस बात से अत्यंत क्रोधित हो गए। उस समय मानसून का मौसम था, तो इंद्र ने अंग देश पर वर्षा करने से मना कर दिया। वर्षा के न होने से अंग देश पर भयानक अकाल पड़ गया, जिससे देश का धन धान्य समाप्त होने की कगार पर आ पहुंचा। इससे परेशान होकर राजा किसी सिद्ध ऋषि की खोज में थे, ताकि इस समस्या का निवारण किया जा सके। उसी समय रोमपद की एक सिद्ध ऋषि श्रृंग मुनि से भेंट हुई, जिनको उन्होंने अपनी समस्या बताई। ऋषि श्रृंग ने राज्य को इस समस्या से निकालने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ के फलस्वरूप इंद्रदेव प्रसन्न हो गए। वह अंग देश पर वर्षा की। अब अंग देश पहले के जैसे खुशहाल हो गया था। वह राजा रोमपद भी ऋषि श्रृंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ऋषि श्रृंग के द्वारा राज्य को इस समस्या से निकालने के लिए राजा रोमपद ने उन्हें अपनी पुत्री शांता को पत्नी रूप में भेंट किया। बड़ी धूमधाम से शांता व ऋषि श्रृंग का विवाह संपन्न कराया गया। अब ऋषि श्रृंग एक तरह से राजा दशरथ व रानी कौशल्या के दामाद भी बन चुके थे। कुछ समय बाद जब राजा दशरथ अयोध्या का उत्तराधिकारी ना मिलने के कारण दुखी थे, वह पुत्र प्राप्ति के लिए ऋषि वशिष्ठ के पास गए थे, तो उन्होंने ऋषि श्रृंग से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने का परामर्श दिया था। तब अपनी पत्नी शांता के कहने व अपने ससुर दशरथ के द्वारा अनुरोध करने पर ऋषि श्रृंग पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने को तैयार हो गए।
जिसके फलस्वरूप दशरथ को 4 पुत्रों श्री राम, भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई। और इस प्रकार दोस्तों शांता ही इन चारों भाइयों के जन्म का कारण बनी। नमस्कार दोस्तों, ऐसी और सुंदर कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।